2D कक्षा 6 का। चलिए देखते हैं पहला सवाल। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 7 से 7 है, 7 है, 9 है, 27 है, 11 है, 55 है, 13 है और रिक्त स्थान है। हमें रिक्त स्थान में क्या है वो बताना है। ठीक है, और हम इसको देखते हैं कि 7 की गुणा एक बार हो रही है, गुणा 1। ठीक है, तो ये 7 एकम 7 प्राप्त हो रहा है। 9 की गुणा जब इसमें हो रही है तो गुणा 3 बार हो रही है, 9 तियाँ 27 प्राप्त हो रहा है। अब 11 की गुणा इसमें कितनी बार हो रही है, 5 बार हो रही है, तो 11 पच्चे 55। तो भाई देखते हैं कि 1 से 3 2 बढ़ा, 2 3 से 2 5 2 बढ़ा, 5 से 2 आगे क्या बढ़ेगा 7, तो यहाँ पे क्या होगी 7 से गुणा होगी। 11 सतह कितना, 13 सतह कितना होता है 91, 13 गुणा 7 बराबर 91, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 91। खा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नांकित के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 8 की गुणा हो रही है -4 से और फिर गुणा हो रही है -5 से। अब गुणा में माइनस जब होती है, माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 8 -4 की गुणा -5 से, 5 चक्कू 20, तो ये काहे का हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 20 हो जाएगा, तो प्लस का 20 हम लोग लिखते नहीं, तो 8 गुणा 20 बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 है, मतलब 160। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे हम देखते हैं इसमें तीसरा। अब देखो ये भी माइनस की गुणा हो रही है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन इसमें तीसरा माइनस आ गया। ठीक है, तीसरा माइनस हो गया तो -10 गुणे -10 प्लस का 100 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे, लेकिन प्लस का 100 की गुणा जब माइनस के 100 से होगी तो कितना हो जाएगा, फिर वो माइनस का ही 1000 हो जाएगा। समझ में आया भाई, ये माइनस की गुणा माइनस में हुई तो क्या हो गया प्लस, लेकिन फिर से क्या हो गया माइनस में गुणा करनी पड़ गई आगे, तो माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो ये माइनस का 100। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, माइनस का 2 गुणा 35। अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, गुणा माइनस का 2 गुणा माइनस का 5। ठीक, अब देखिए 35, अब माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, पूरे 5 दूना 10 बराबर 350। ठीक, ये हमारा आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, माइनस का 8 गुणा 57, 57 से गुणा है प्लस के उसके बाद 0 से गुणा। अब ये देखिए बच्चों, जब भी 0 से गुणा हो ना तो वो पूरा, चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर गुणे में 0 है तो पूरे का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, 0 की गुणा आप किसी में भी करेंगे तो वो 0 ही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए माइनस माइनस की गुणा क्या होगी प्लस। ठीक है, तो 2 एकम 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा, फिर गुणा का निशान लगा दिए, इसको तोड़ देते हैं आधा आधा। ठीक है, फिर माइनस माइनस की गुणा क्या हो गई प्लस। ठीक है, 3 2 चक्कू 12 प्लस का 12 दूना 24, हमारा सॉल्व। ठीक है, अब इसको देखते हैं भाई, इसमें भी 4 हैं। ठीक है, 4 टर्म्स हैं, तो ये जब भी सम जब भी हो, सम जब भी हो तो वो हमेशा, जैसे विषम संख्या हमेशा माइनस रहेगा और सम में अगर हम लोग करेंगे गुणा तो हमेशा प्लस रहेगा। अब इस वाले सवाल को देखिए, माइनस का 4 माइनस का 8, तो क्या हो गया 8 चक्कू 32, लेकिन काहे के प्लस के 32, फिर गुणा माइनस का 12 माइनस का 5। ठीक है, 12 पंचे 60, काहे के प्लस के 60। ठीक है, अब प्लस का 60 हो गया। अब ये हम लोग निशान लगते नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 32 गुणा 60। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 तियाँ 18, 1 19 और 0 1920 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित के मान ज्ञात करिए। फिर से देखिए पहला सवाल, माइनस का 7 गुणा 0। जब 0 मिल जाए तो आंख बंद करके आंसर कितना कर देना है 0। बस देख लेना कहीं बीच में प्लस का निशान ना लगा हो, प्लस या माइनस का। जब सारे गुणा में हो तभी आप 0 का मान 0 रखेंगे। चलिए अगला सवाल क्या है, खा वाला देखते हैं। देखिए 1456 गुणा 625 माइनस का 456 गुणा 625। संकेत दे रखा है ये कि हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, देखिए जब हम लोग ये संकेत दे रखा है कि इसको जब ऐसे जब प्लस माइनस वाले को पास में ले लिया और गुणे वाले को कॉमन कर लिया, तो हमने क्या किया 625 को कॉमन ले लिया और फिर 1456 माइनस का क्या बचा 456। इसको एक और समझते हैं भाई, अगर 2 की गुणा 3 से है, ठीक है, फिर माइनस 2 की गुणा ही 5 से है या फिर 2 से ही है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, 3 माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, फिर 2 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो 1 कम 2 आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको करना है। ठीक है, 625 1456 में से 456 घटाएंगे तो कितना होगा 625 ब्रैकेट में 1000। ठीक है, अब
625 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 गुणा 1000 बराबर 625 और 3 जीरो बढ़ा देंगे, ये हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसे ही दे रखा है, देखिए, है ना, ये प्लस का चिन्ह है 187 माइनस का, 187 माइनस का, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 187 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या बचा, ब्रैकेट में माइनस का 54, ठीक है, अब प्लस माइनस का 46, ठीक, ये ब्रैकेट बंद। अब माइनस का 187 तो चल ही रहा है, माइनस का 187, अब माइनस का 54 और माइनस का 46, जब हम लोग इसको खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 46, ठीक। अब ये माइनस का 187 और माइनस का 54 और माइनस का 46 कितना हो गया, माइनस का 100। अब माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 18700, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। चलिए इसका घाव वाला देख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है, ठीक है। अब इसको हमने 18764 है गुणा 99 है। अब ये माइनस का चिन्ह है और ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो गुणा हो गया, जहाँ ब्रैकेट लगा होता है गुणा हो जाता है, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 18764, ठीक है। ये प्लस हो गया तो हम लोग क्या किया भाई, 18464 यहाँ, 18764 यहाँ है, तो 18764 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या बचा, 99 और प्लस 18000 निकाल लिया तो कितना बचा, 1, ठीक है। तो अब क्या बचा, 18764 और ये 99 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब फिर ये गुणा होने के बाद क्या आंसर मिल जाएगा, 76400, हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला वाला सवाल लगाते हैं। चलिए अभी वाला सवाल देखते हैं। अब ये क्या है, 15,341 गुणे माइनस का 2 प्लस, देखिए 15,341 गुणे 98, ये माइनस का 15,341 है। अब हमने क्या है, 15,341 से 15,341, हम इसको 15,341 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अब गुणे में माइनस का 2 प्लस, अब ये माइनस का जो होगा प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, माइनस का 98, ठीक है, माइनस का 98 ये गुणा में हो जाएगा, माइनस का 98 हो जाएगा, ठीक है। अब 15,341 गुणे माइनस माइनस, ये माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 15,341 गुणे माइनस का 100, जब माइनस का 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15,341, ये हमारा उत्तर, ठीक है भाई। ये माइनस इधर आ जाएगा, जब गुणा लगेगा तो पूरा माइनस हो जाएगा, तो माइनस जब पूरा हो जाएगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए माइनस का 8, ठीक है। अब इसकी गुणा है, ये पूरा ब्रैकेट है, तो पहले हम देखते हैं कि माइनस माइनस वाले हम लोग कर लेते हैं और प्लस प्लस वाले कर लेते हैं। तो प्लस प्लस वाला कितना है, 108, भाई 10 प्लस का है, 98 प्लस का है, तो ये हमारा क्या हो गया, 108। माइनस का 5 और 43 को जोड़ेंगे, माइनस का है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 48, ठीक है। ये माइनस का 8 चल रहा है, तो माइनस का 8 गुणे, अब 108 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 108 में से 48 घटाएंगे तो 60 आएगा, ठीक है। अब 8 छंग 48, तो 6 की गुणा 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 480, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल क्या है, पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा के दिए गए पूर्णांकों से मिलाइए, ठीक है। मिला के देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6, माइनस का 6 है, ठीक है, माइनस का 6 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक है। माइनस माइनस है, जब गुणा करेंगे 5 चक्कू 20, कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, तो प्लस का 20 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, इसको मिला देंगे, ठीक है। अब ये एक माइनस का, ये एक प्लस का, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 चौक 24 बराबर माइनस का 24, माइनस का 24 भाई कहाँ पे है, देखो ये यहाँ पे है, इसको मिला देंगे। और ये तो दोनों प्लस के हैं तो भाई प्लस का ही आएगा, 5 सत्ते 35, तो भाई 35 आएगा, तो 35 कहाँ पे, यहाँ पे है, मिला दिया हमने, ठीक है। अब माइनस माइनस दोनों माइनस में, तो इसका आंसर कितना आएगा, प्लस में आएगा, तो 8 तियाँ 24, ये प्लस का 24, प्लस का 24 किधर है, 8 तियाँ 24, ये वाला है प्लस का 24, ठीक है, ये हमने यहाँ मिला दिया, ठीक। अब देखते हैं 5, देखिए एक प्लस का है, एक माइनस का है, 5 या 15 का होगा, माइनस का 15, माइनस का 15 कहाँ है, सबसे ऊपर वाला माइनस का 15 है, तो ये हमारे
मिलान हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्या है, उस पूर्णांक को ज्ञात करो जिसका -1 से गुणनफल हो। तो पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है हमको -37, और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है हमको 49, तीसरा क्या दे रखा है -0 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए भाई -37, अब इसका पूर्णांक क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है -1 से गुणा करनी है। तो भाई गुणा -1 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 37 से प्लस का हो जाएगा, तो आंसर। और फिर 49 में गुणा करेंगे -1 की, तो कितना हो जाएगा -49, तो ये हमारा आंसर। अब 0 में आप चाहें जिसकी गुणा करिए उसका आंसर क्या होता है, 0 ही होता है, हो गया। ठीक है, देख लीजिए भाई -37 गुणा -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 37 हो गया। ठीक है, 49 गुणा -1, भाई एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। गुणा 0 की गुणा किसी भी से भी करिए अब 0 ही आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन ये है 3 + 2 ब्रैकेट 1 × 7 का मान बताना है। अब ये हमें मान बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 3 + 2 ब्रैकेट 1 × 7, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं भाई, 7 की गुणा हम 3 से करा सकते हैं, 7 × 3 + 7 × 2। अब ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, देखो 3 × 7 + 2 × 7 बात बराबर ही है। ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, खा वाला देख लेते हैं भाई, वही चीज़ है, यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस हो गया, 3 - 2 × 6। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा मिल रहा है, 6 की गुणा 3 बार एक बार, और फिर माइनस में 6 की गुणा 2 बार, तो ये पहला मिल गया, आंसर सही हो गया। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं, -8 × -5 का मान क्या हो। दोनों माइनस है, माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 8 × 5 = 40, प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह होता है। इसके ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन दे रखा है धनात्मक, दूसरा दे रखा है ऋणात्मक, तीसरा दे रखा है ना तो धनात्मक और ना ऋणात्मक, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, और चौथा दे रखा है कोई नहीं। अब देखते हैं भाई, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों में गुणनफल में 3 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, जैसे 3 ऋणात्मक पूर्णांक हमने ले लिया, -10 × -10 × -10। इसका उत्तर क्या था, -1000। ठीक है, इसका गुणनफल ये आ गया। ठीक है, और -1000 में एक धनात्मक से हम गुणा कर दें, अब हम 1 से ही गुणा कर दें, तो क्या भाई ये धनात्मक हो जाएगा, हैं, गुणा करने पर धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक से भी गुणा ऋणात्मक ही तो रहेगा। भाई किया तो कितना आया, -1000 ही तो आया है ना, माइनस का आया तो ऋणात्मक ही रहेगा। ऑप्शन नंबर कोई भी हो आपकी किताब में देख लीजिएगा, ये ऋणात्मक ही रहेगा। ठीक है, ऋणात्मक आंसर आएगा। अब सत्य असत्य देख लेते हैं भाई, 7वां प्रश्न। ठीक है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। ये भाई बिल्कुल बात गलत है। 5 तो एक तो विषम संख्या हो गई, जैसे -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, ये 5 बार लिखा है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जब गुणा करेंगे, तो ये हमेशा ये भाई ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा, गलत है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। भाई माइनस की गुणा अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही तो होगा, है ना, जब 2 माइनसों की गुणा करेंगे तो प्लस होगा, यही तो पूछा गया, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। बिल्कुल सत्य है भाई, -5 × 1 -5 ही तो रहेगा, है ना, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। ठीक, केवल एक ऋणात्मक हो तो भी माइनस ही रहेगा। ठीक, अब -17 का विपरीत +17 है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, -17 का विपरीत +17 से -15 का विपरीत क्या होगा, प्लस का 15। ठीक है, कुछ भी अगर माइनस प्लस में दिया हो वो होता है। ठीक है, उसका विपरीत। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, बिल्कुल गलत, असत्य है ये बात।
ठीक है। एक से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक रहता है, सत्य है। भाई अगर हम 18 को 1 से गुणा करेंगे तो पूर्णांक तो 18 ही रहेगा, ठीक है। या तो हम 17 को भी करते हैं 1 से गुणा, किसी का भी गुणा आप 1 से करेंगे तो वो वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। तो ये हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए।